चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किया जा रहा है या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किया जाता है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वो छूट जाएगा। तो इसलिए जो अपना 95% जो पेपर है वो पहले कंप्लीट करें। सबसे पहले 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूपी बोर्ड में पेपर आए हुए हैं उन सब का अध्ययन करें। इससे क्या होगा, आपका जो 95% पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और जो 5% बचेगा उसे भी बाद में कवर हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना, जो 2017 से लेकर जो 2024 तक के पेपर हैं जितने भी यूपी बोर्ड में आए हुए, उन सबको हमें अध्ययन करना, ठीक है, उन सब का मैं सोल्यूशन करना, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा, इससे क्या होगा, हमारा 95% जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 95% पेपर जो है वो पिछले 5 सालों से ही रिपीट करता है, 5-7 साल मान लो, 7 साल से रिपीट करता है, ठीक है। तो मैंने सारे पढ़ लिए हुए, तब जाकर मैंने एक स्पेशल सीरीज बनाई जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसके कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चनों की अलग से स्पेशल सीरीज है, उसके भी कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। कौन कौन से सन में आया, 2019, 2020, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के कई सेटों में आया हुआ 2024 में, ठीक है। और ये चीज का ध्यान रखना, यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और 7 सेट बनाता है। मान लिया 2024 का किसी के पास पेपर है, ये 7 सेटों में से 5 सेटों में आया हुआ और किसी पे आपके पास, आप ऐसे जिले में हैं जिसमें सेट कोई और सा आया हुआ, मान लिया 5 सेटों में तो ये आया, अब एक सेट में 6 में नहीं आया है और 7 में नहीं आया, ठीक है। तो आपके पास वो सेट है और उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको ये कन्फर्म करना कि आया या नहीं आया 2024 में, तो आप अनसोल्ड पेपर ले सकते हैं, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि यूपी बोर्ड 2024 के कई सेक्टरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है, 9458207310, ठीक है। इस पर संपर्क करेंगे। इससे क्या होगा, ये नोट्स हैं, इसमें ईयर दिया हुआ है, कौन सा ईयर कितनी बार कौन कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बोर्ड में धमाल मचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्या है ट्रांसफार्मर, लिखेंगे। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निकट स्थित दो कुंडलियों में से, ये जरूर आवे कई बार, ये ऑब्जेक्टिव में आ जा, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये अन्योन्य प्रेरण की जो डेफिनेशन है ये भी हमारी कंप्लीट होगी और ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये चीज ध्यान रखनी, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में मेन बात क्या है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अन्योन्य प्रेरण क्या है ये भी हमने बता दिया। निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ फ्लक्स छूट गया भाई, यहाँ फ्लक्स लगा लेंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फिर बाद में। अब आ जाओ इसके ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर आए तो क्या लिखना, पहले तो ये लिखेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दूसरा क्या हेडिंग डालेंगे हम, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे,
यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, वह द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ये ध्यान रखना, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसमें फेरों की संख्या कम होगी और जो प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक में और द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होगी। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एक टॉपिक और। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक इसका, दूसरा उपचाई तक लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या है? यह ट्रांसफार्मर उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। उसको उल्टा हो गया क्या? यह ट्रांसफार्मर उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, ठीक है, इसकी प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक हो गया, उल्टा हो गया, वह द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।